क्लास 11 की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धोखाधड़ी वीडियो में। फाइनली आपका कक्षा 11वीं के यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर आ चुका है। आप लोग के यहाँ बहुत से कमेंट आ रहे थे कक्षा 11वीं के यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर कराओ, तो फाइनली मैं आपको यहाँ पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अर्थशास्त्र पेपर लेके आ चुका हूँ और साथ ही स्टूडेंट इस पेपर को आपको यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से रीड करना है। तो अगर आप यहाँ पर इस पेपर पूरा अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं तो जो आपका 80 नंबर पूर्णांक है आपके यहाँ पर 80 में आपके 75 नंबर आने वाले। सिर्फ आपको इस पेपर पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। मैं आपका संपूर्ण हल साइज पूरा पेपर कराने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर कक्षा 11वीं 13 बच्चे 2 22 23 तो साथ ही वीडियो लाइक कर दीजिए। चैनल से कर लीजिए। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे पेपर अपलोड करा दूँ, तो आप देखते हैं मैंने पूरा आपका सोल्यूशन कर रखा हुआ है। तो मैं सोल्यूशन कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो पूरा देखना है स्टूडेंट। आपको पूरा मैं यहाँ पर हम संपूर्ण हल साइज पूरा पेपर कराने वाला हूँ, तो इस पेपर पूरा आपको देख के जाना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर कक्षा 11वीं 13 बच्चे 2 22 23 अर्थशास्त्र और आपके समाज 3 घंटे का रहने वाला और कुल प्रश्नों की संख्या आपको 23 रहने वाली है और पूर्णांक आपका 80 रहने वाला। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप यहाँ इस पेपर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, पूरे यहाँ पर याद कर लेंगे इस पेपर को, तो आप अच्छे नंबर लाएंगे अर्थशास्त्र के पेपर में, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर निर्देश आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्न प्रश्न होंगे। सही विकल्प 6 अंक के, रेगिस्तान 7 अंक के, सही जोड़ी 6 अंक की, एक शब्द वाक्य में उत्तर 7 अंक की, 7 अंक संबंधी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। और दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 23 प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए हैं। ये आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो निर्देश पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन से प्रश्न में कितने नंबर कराने वाला। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका यहाँ पेपर है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सही कर लीजिए। तो जो आपका पेपर है यहाँ पर देख लेते हैं पूरा पेपर। हम यहाँ पर आपका संपूर्ण हल साइज देखने वाले, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प स्टार्ट होते हैं, तो वो तो आपके हर पेपर में यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर तो आपके यहाँ पर आते हैं। पहला था भारत में हरित क्रांति का किन फसलों में रही है। तो यहाँ पर भारत में हरित क्रांति किन फसलों में रही है। गेहूँ व चावल, गेहूँ व आलू, चावल व कॉफ़ी, यहाँ पर चावल व चाय। तो इसका आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही है, तो इसका आपका गेहूँ व चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी आपका यहाँ पर आंसर रट लेना। पूरी जो ऑब्जेक्ट है यहीं पर रट लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए और देखिए, जिससे आपको पूरी ऑब्जेक्ट यहीं पर याद हो जाए। और दूसरा, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन थी। तो NABARD, SBI, RBI। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला यहाँ पर NABARD हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन तीसरा, यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। हरियाणा में, दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में। तो इसका आपके यहाँ पर हैदराबाद होने वाला है। और यहाँ पर चौथा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई। 2001 02 में, 2010 11 में, और यहाँ पर 2006 में, और 2014 15 में। तो यहाँ पर जो आपका इसका आंसर यहाँ पर स्टूडेंट होने वाला है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो आपका इसका आंसर होने वाला वो आपका 2006 यानी 2000 और यहाँ पर 2006 के बीच में हुई है। और यहाँ पर 6 में 5वां आता है, इनमें से कौन सा कृषि विपणन से संबंध नहीं है। तो यहाँ पर इसमें बताना है आपको, इनमें से कौन सा कृषि विपणन संबंध नहीं है। भंडारा, संग्रहण और प्रसंस्करण और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। जिससे आपका यहाँ पास हो जाए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। और 6वां अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है। इस परिभाषा की प्रतिपादक हैं यहाँ पर एडम स्मिथ, मार्शल, पिग्यूड और रॉबिन। इसका आपका यहाँ पर आंसर होने वाला रॉबिन। तो ये आपके मैंने यहाँ पर 6 नंबर के करा दिए सही विकल्प। देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यही पेपर आने वाला पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना इस पेपर को। फिर आपके पहले यहाँ पर रेगिस्तान आते 7 नंबर के। तो को आधुनिक काल यहाँ पर को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इसका मैंने सोल्यूशन कर रखा है। तो इसका आपको जो यहाँ पर आंसर होने वाला है वो आपके पहले में यहाँ पर एडम स्मिथ होने वाला है। जो आपके यहाँ पर लिखा है यहाँ पर ये वाला यहाँ पर 6 में पहला यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन एडम स्मिथ। यहाँ पर देखते हैं ये होने वाला आपका पहले में एडम स्मिथ हो जाएगा पहले रेगिस्तान में, यहाँ पर देख लीजिए। और दूसरा आपका यहाँ पर आता है रिजर्व बैंक के सांख्यिकी विश्लेषण विभाग की स्थापना सन 2000 में की गई। तो जो स्टूडेंट आपका इसका आंसर होने वाला वो आपको 1959 होने वाला है। यहाँ पर देखते हैं आपको पहले में यहाँ पर एडम स्मिथ होने वाला, दूसरे में आपको 1959 होने वाला है। और अब तीसरा यहाँ पर वास्तविक माध्य के लिए यहाँ पर विचलनों का जोड़ होता है। तो इसका आपके यहाँ शून्य हो जाएगा, यानी शून्य होता है, ठीक है। और चौथा था ब्रिटिश शासन के अंत में औद्योगिक क्षेत्र में भारत की स्थिति बड़ी जरूरत थी। तो इसका आपको चौथा यहाँ पर हो जाएगा वो खराब होने वाला चौथे में आपका, और तीसरे में आपका शून्य हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ 5वां यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। तो आपको 5वां यहाँ पर रेगिस्तान अल्प बेरोजगारी को दोनों का ही एक भाग कहा जा सकता है। तो इसका आपको जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ 5वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आदर्श बेरोजगारी। ये आपको 5वें में यहाँ पर हो जाएगा। और 6वां तो पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में समृद्धि है। तो 6वें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रुक गई। तो यहाँ पर पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में समृद्धि रुक गई। और 7वां राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान 2000 में स्थित है।
तो इसका आंसर आपका हैदराबाद होने वाला, जो कि आपको ऑब्जेक्ट में दिया गया था। तो ठीक है, ये आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर सहयोगी आती हैं, जो 6 नंबर की कॉलम आबा में सर्वे पड़ जाती है। अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से, परिवहन साधनों की विकास और राष्ट्रीय आय की गणना एवं सामाजिक आय सर्वेक्षण, समांतर माध्य और केंद्रीय प्रगति की माप, इसको NSSO मिला देना। और ब्रिटिश की लाभकारी प्रभाव मार्शल और प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना 1949 और चीनी गणराज्य की स्थापना निरंतर उन्मूलन कार्यक्रम, ये आपके यहाँ पर मैंने करा दी सहयोगी स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर इसको कर लीजिए, एक पेपर आपका आने वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अगर आप यहाँ पर इस पेपर पूरा याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 80-75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को आपको सही कर लेना, ठीक है। अब आपके यहाँ पर आते क्या, क्वेश्चन चौथा था, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए 7 नंबर के। पहला था चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया, तो जिसका आपका आंसर होने वाला वो आपका यहाँ पर होने वाला रॉबिन्स। पहले में आपका यहाँ पर रॉबिन्स हो जाएगा, देख लीजिए। और दूसरा था यहाँ पर एक आधा प्रश्नावली का आकार किस प्रकार का होना चाहिए, तो छोटा होना चाहिए, यहाँ पर दूसरे में छोटा हो जाएगा। और तीसरा आता है किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के एक में उनकी संख्या का भाग देने पर जो मूल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो तीसरे का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा समांतर माध्य कहते हैं। और चौथा आता है स्वदेशी साधनों का बड़ी मात्रा में दूसरे राष्ट्र को यहाँ पर अंतरण क्या कहलाता है, चौथे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास, आर्थिक निष्कासन। और पाँचवा आता है, तो पाँचवा अब देखते हैं ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य करने की इच्छा युक्ता व सामर्थ्य रखते हुए भी उसे कार्य प्राप्त नहीं होता। तो इसका आपका यहाँ पर जो पाँचवा दिया इसका बेरोजगार होने वाला है, ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है। छठवां आता है विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाली अर्थव्यवस्था का नाम बताइए, तो इसका आपका यहाँ भारत होने वाला, भारत की यहाँ पर सबसे बड़ी विश्व की लोकतंत्र अर्थव्यवस्था बनाई गई है। और लघु उद्योग का क्या अर्थ है, तो लघु उद्योग का जो आपका अर्थ होने वाला वो हो जाएगा आपका यहाँ पर वे इकाइयाँ जो मध्यम स्तर की विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती हैं। फिर सुन लीजिए, वे इकाइयाँ जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती हैं लघु उद्योग कहलाते हैं। तो ये आपके यहाँ पर मैंने करा दी है, एक सदवाक्य होता है, तो इसका आप यहाँ पर इसमें कर लीजिए। और जो सोल्यूशन की बात आती है, सोल्यूशन का ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, तो इसका आप यहाँ पर ये रहा आपका यहाँ पर रेगिस्तान का यहाँ पर सोल्यूशन, और ये रहा आपका यहाँ पर एक सदवाक्य होता है सोल्यूशन। तो इन दोनों का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट खा सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर असर देख लेते हैं, जो 6 नंबर कहते हैं प्लेटो श्रम विभाजन को मान्यता देता है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य होने वाला। दूसरा था निदर्शन विधि में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका आता है ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता है, तो यहाँ पर ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता है, जो चौथे का आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका सत्य, दूसरा आपका सत्य, और तीसरा आपका सत्य, और चौथा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अब पाँचवा देख लेते हैं हम, यहाँ पर आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही असत्य हैं, तो वो हम पूरे देखने वाले हैं। आपके संपूर्ण हल सही, तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देखने में पहले ही बता दिया। अगर आप यहाँ पूरे पेपर याद कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं यहाँ पर 8 साल के पेपर में। तो आप यहाँ पर पाँचवा आपका यहाँ पर आता है, पाँचवा आपका आता है भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, तो ये आपका यहाँ पर पाँचवा सत्य होने वाला। 6वां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश भारत है, तो ये आपको सत्य रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता है, 6वां क्वेश्चन देख लीजिए। 6वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, 2 नंबर का अथवा था प्रो रॉबिन्स की परिभाषा दीजिए। और 7वां द्वितीय आंकड़ों के क्या शुरू होते, 2 नंबर का अथवा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से क्या आशा है। और 8वां देख लीजिए प्राथमिक समक और द्वितीय समक में क्या शिक्षा में अंतर है, 2 नंबर का अर्थ होता है प्राथमिक समक के संग्रह हेतु की 2 स्वरूपताओं के नाम लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने उसका वो सोचना करा दिया, जो क्वेश्चन आते हैं इनके सोच हम देखने वाले हैं, वीडियो पूरा देखना है आपको। और 9वां तक केंद्रीय प्रति कोई 3 लाभ लिखी, 2 नंबर का अर्थ होता है समांतर माध्य के 2 गुण लिखिए। फिर आपका 10वां का मध्य किसे कहते हैं, अथवा था बहुलाक का अर्थ बताइए, 2 नंबर का। तो आप यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से यहाँ पर इसमें निकाल जाइए। और 11वां सापेक्ष गरीबी से क्या अथवा होता है, भारत में निरपेक्ष निरंतर का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा प्रयोग किया जाता है। और भारत में निरंतर के क्या कारण है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो आपके क्वेश्चन है 12वें का अथवा देखने से पहले आप इस पूरे पेज का आप यहाँ पर इसी निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप चलिए हम देख लेते हैं, आपका 12वें का अथवा आता है बेरोजगारी के क्या अर्थ है, ये आपका यहाँ 12वें का अथवा। 13वां था स्वास्थ्य संकेतों को लिखिए, 2 नंबर का अथवा आता है
भारत और पाकिस्तान में ने कौन सी समान नीतियाँ अपनाई थी। और चौथा आपका निजीकरण से क्या आशा है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आर्थिक सुधारों को समझाइए। फिर आपका यहाँ पर आता है 15 क्वेश्चन निजीकरण के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। अथवा आता यहाँ पर उदारीकरण का क्या आशा है। और 16वां आता अर्थशास्त्र की धन यहाँ पर केंद्रित परिभाषाओं की मुख्य विशेषता लिखिए। 3 नंबर का अथवा देख लीजिए। मार्शल के विचार में अर्थशास्त्र की प्रमुख विषम वस्तु धन होकर धन का प्रयोग है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। 7वां आता एक आदर्श प्रश्नावली में कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं। 3 नंबर का अथवा देख लीजिए। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुण लिखिए। 18वां आता समानतावादी गणना हेतु व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिखिए। 3 नंबर का अथवा था नीचे कुछ विद्यार्थियों की आयु दी गई है, उससे उनकी मौजूदा आयु ज्ञात कीजिए। और ये आपके यहाँ पर मैंने करा दिया 18 क्वेश्चन थे, जो कि आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन था। यहाँ से आपके 3 और क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पूरी स्पीच का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन को याद करने में आसानी जाएगी। तो यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए, आपको यहाँ पर रिवाइज करने में भी आसानी जाएगी। तो मैंने आपके यहाँ पर 18 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपका 19वां क्वेश्चन आता है उपभोक्ता कीमत निर्देशक तथा थोक कीमत निर्देशक में मूल अंतर बताते हुए थोक कीमत निर्देशक की प्रमुख उपयोग बताइए। 3 नंबर का अथवा देख लीजिए। यहाँ पर निर्देशक की परिभाषा लिखते हुए सरल तथा भारत यहाँ पर निर्देशकों की किन्हीं 2 बिंदुओं में तुलना कीजिए। ये आपको यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर 19वें का अथवा आपने देख लिया होगा, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन उघाड़ लीजिए। आप चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका लास्ट पेज। आपके यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर आता है यहाँ 20वां क्वेश्चन आता है। तो 20वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित यहाँ पर आंकड़ों की सहायता से 1949 को आधार वर्ष बनाकर 2007 का जीवन निर्वाह लागत निर्देशक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का अर्थ होता है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से फिशर के आधार से बिल निर्देशक की गणना कीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। जो आपको यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है, यहाँ पर राष्ट्रीय निवारण के प्रमुख कार्यक्रमों की आलोचनात्मक व्याख्या की। 4 नंबर का अर्थ होता है निरंतर क्या है, भारत में निरंतर दूर करने को बताइए। और 22वां क्वेश्चन आता है 22वां देख लीजिए। भारत में कृषि उत्पादकता कम होने की प्रमुख कारण बताइए। 4 नंबर का अर्थ होता है भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये आपका यहाँ पर दिया गया 22वां और 23वां चीन पाकिस्तान और भारत के मुख्य यहाँ पर जनाने की ये संकेत उज्ज्वल को उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का अथवा देख लीजिए। कुछ विशेष मानव विकास संकेतों के संदर्भ में भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास की तुलना कीजिए और उसका बेशुमार बताइए। तो ये आपका पूरा पेपर यहाँ पर करा दिया स्टूडेंट। जो आपका यहाँ पूरा पेपर था मैंने करा दिया। यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ पर अच्छी तरह उखाड़ लीजिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे यहाँ पर देते हैं। जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट सोचा करा दिया, आपने देख लिया होगा। और नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन थे यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर के इन सभी का सोल्यूशन आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला। जल्दी से आप चैनल सही कर लीजिए और घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन साथ। जब तक के लिए जय भारत।